Hi guys, how are you? Good morning everybody. Today we discuss about functions. ठीक है, आज हम फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। लास्ट जो भी हमने 12 लेक्चर पढ़े हैं वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो उन्हें स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखनी चाहिए और जो फॉर्मूलेज है वो याद होनी चाहिए, तभी समझ आएंगे। ठीक है, और अगर किसी को दिक्कत होती है तो फिर आप मेरे से कांटेक्ट करो। ठीक है, और जो लोग नए हैं, इसके पहले वीडियोस नहीं किए हैं, तो स्टार्ट से फंक्शंस देखेंगे तो उन्हें अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे आज। इसके ये सिलेबस है। डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ना है, कांस्टेंट पढ़ना है, इंटरवल पढ़ना है एंड देयर टाइप्स, इंटरवल के कितने टाइप्स है। फिर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पे कैसे फाइंड करेंगे, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन और सिंपल एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये लेक्चर में हमें ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट, इंटरवल, ये सब होता क्या है। ठीक है, पहला वर्ड है आपका वेरिएबल। ठीक है, क्या वर्ड है? वेरिएबल। देखो वेरिएबल होता क्या है, इसका नाम वेरिएबल मतलब होता है जो बदलता रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे बोलते हैं कि एक्स वेरिएबल है, मतलब एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो वेरी करेगा, वो बदलता जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो मेरा है वो वेरिएबल है। फिर जैसे मैंने टी स्क्वायर प्लस 4t, यहाँ पे क्या वेरिएबल है मेरा? टी, यहाँ पे मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू बदलता रहेगा, उसका डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। जैसे मान लो इसको मैंने 1 लेट कर लिया, इसको मैंने 2 लेट कर लिया। ठीक है, अब हमें निकालना x इक्वल टू 0 पे इसका 1 का वैल्यू क्या आएगा। तो x जहाँ पे वहाँ पे क्या पुट करेंगे? 0। तो 0 का स्क्वायर, फिर x की जगह पे 0 डाला, तो क्या मिला? 0 का स्क्वायर, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब मान लो x की जगह पे मैंने 1 डाल देता, x की जगह पे 1 डाल दो, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर x का वैल्यू चलो मैं 3 डाल देता हूँ x की जगह पे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 12। कहने का मतलब यही है कि वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू बदलता रहता है कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए। अगर मैं x का वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, कभी 0 ले रहा, कभी 1 ले रहा, कभी 3 ले रहा, तो इस केस में इसके जो वैल्यू आएंगे कंप्लीट के, वो चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, मतलब जिसका वैल्यू बदलता रहे, दैट इज कॉल्ड वर्ड वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ के हम t का वैल्यू बदल सकते हैं, कभी 0 ले लो, कभी 1 ले लो, कभी 2 ले लो, कभी 4 ले लो, तो इसका वैल्यू मुझे डिफरेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे x वेरिएबल हो गया, यहाँ पे t वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्लियर है? मतलब एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू बदलता रहेगा। ओके, फॉर सम पार्टिकुलर वैल्यूज। अब हम कांस्टेंट की बात करते हैं। कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्या होता है कांस्टेंट? जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 9, पता नहीं ये 9 है तो ये फिक्स है, तो ये कांस्टेंट है। कोई k ले लेते हैं, तो k भी कोई एक नंबर है, मुझे नहीं पता k क्या, बट इट इज़ अ फिक्स नंबर। कोई अगर हम फिक्स नंबर ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो k यहाँ कोई फिक्स नंबर हो गया, तो ये क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? तो जैसे मैंने 1000 लिख लिया, तो ये भी क्या है? एक नंबर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कोई p ले लिया, सपोज दैट मैंने, कोई फिक्स नंबर है p, अगर ये बोल देगा कि कोई फिक्स नंबर है तो ये कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन में कहीं कहीं m लिखा होता था, कहीं c लिखा रहता था, तो ये सब क्या था? कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ भी मैंने p कांस्टेंट लिया तो कांस्टेंट है। ओके, वेरिएबल में क्या होता है? x होता है, y होता है, t होता है। ठीक है, तो ये सब वेरिएबल हो गया। ये फिक्स नंबर है, अगर बोल दिया कि फिक्स नंबर है तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद आपका था
इंटरवल। मूवी में तो इंटरवल होती ही है ना, यहाँ पे भी हमें इंटरवल पढ़ना, बट ये इंटरवल क्या होगा, थोड़ा दूसरे तरीके का इंटरवल है। ठीक है, आप लोग रियल नंबर के बारे में जानते होगे ना। तो रियल नंबर क्या होता है, उसमें नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, ठीक है, रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है। सभी को मिला देते हो तो क्या बनता है, वो रियल नंबर बनता है मेरा। ठीक है, तो इंटरवल में क्या होता है, रियल नंबर होता है। जैसे देखो मैंने कोई रियल लाइन ले लिया, बचपन में पढ़े होगे रियल लाइन क्या होता है, ये रियल लाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलो मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक है, 0 1 2 3, क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ले लिया, जितने भी वैल्यू है, कितने पॉइंट होंगे इसके बीच में आप बता सकते हो, 1 2 3 4 कितने पॉइंट होंगे। 1 और 2 के बीच में क्या होता है, हाफ होता है, 0.5। इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, जितना चाहे पॉइंट हम ले सकते हैं, अनकाउंटेबल, जिसको कि हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, तो इंटरवल हो गया 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट आएंगे। क्या लिया मैंने, 1 से 2, मतलब 1 से लेकर 2 के जितने पॉइंट्स है इंक्लूडिंग 1 और 2। ठीक है, तो सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है, दिस इज द इंटरवल। अब इंटरवल के टाइप है, जैसे कि क्लोज इंटरवल। क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। तो इंटरवल कैसा होगा, क्लोज होगा। ओके, क्लोज इंटरवल मतलब इंटरवल क्या होगा, क्लोज होगा। जैसे कि मैं पॉइंट ले रहा हूँ 1 से लेकर 2 तक, कहाँ से पॉइंट लिया, 1 से लेकर 2 तक, दैट मीन्स व्हाट, 1 से 2 तक जितने भी पॉइंट्स है सारे हैं इंक्लूडिंग 1 और 2। इस इंटरवल में 1 भी है और 2 भी है, तो इसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से मान लो ए कोई पॉइंट है, बी कोई पॉइंट है, ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग ए एंड बी, उसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे। इसमें केस क्या होता है ना, ए इज ऑलवेज लेस देन बी। ए जो होगा वो बी से लेस होगा, मतलब ये वाला बड़ा होता है, ये वाला छोटा होता है। ओके, माइंड इट, ये इधर जो राइट साइड रहेगा वो ग्रेटर होगा, जो लेफ्ट साइड रहेगा वो लेस होगा। ओके, तो इसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे। 1 2 ए बी सी डी कुछ भी आप ले लो, तो ये किसको डिनोट करता है, क्लोज इंटरवल को डिनोट करता है। क्लियर है, 1 2 ए बी सी डी, दिस डिनोट व्हाट, क्लोज इंटरवल। मतलब ये 1 से 2 के बीच सारे वैल्यू लेगा, ये ए से बी के बीच का सारे वैल्यू लेगा, और ये सी के डी के बीच के सारे वैल्यू लेंगे इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स। ठीक है, जो एंड पॉइंट्स रहेंगे उसको भी ले लेंगे। क्लियर है, तो इस इज क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। ओके, अब डिस्कस करेंगे कि इसका ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल क्या आता है, जैसे कि आप देख लो, ये मैंने कोई रियल लाइन ले लिया। ठीक है, कुछ भी पॉइंट ले लो आप, जैसे कि 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इसमें पॉइंट ले लिया 1 2 3 4। अब मैं ले रहा हूँ सपोज 2 से 3 के बीच का पॉइंट ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं, 2 से 3 के बीच का। ठीक, ओपन इंटरवल में क्या होता है ना, कि हम एंड पॉइंट्स को नहीं लेते हैं, उसके बीच के हम सारे पॉइंट्स लेते हैं। एंड पॉइंट को छोड़ के उसके बीच जितने भी पॉइंट्स आएंगे हम सारे पॉइंट को लेते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, चलो 2 3, ये ओपन इंटरवल 2 3 है, मतलब 2 से 3 के बीच के सारे पॉइंट्स होंगे, बट 2 और 3 नहीं होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो ये 2 को भी डिलीट कर दो, 3 को भी डिलीट कर दो। इसके भी जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स इस इंटरवल पे रहेंगे, लेकिन 2 और 3 नहीं रहेंगे। 2 और 3 को एक्सक्लूड कर दो, मतलब हटा दो। तो ओपन इंटरवल क्या होता है, वो एंड पॉइंट्स को नहीं रखेगा, उसके बीच के सारे पॉइंट्स को रखेगा, उसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्लियर है, उसी तरह से मान लो ऐसे भी ले सकता था मैं 1 4, ये भी ओपन इंटरवल है, जो 1 से 4 तक के सारे वैल्यूज़ को लेंगे। ठीक है, 1 से 4 तक के सारी वैल्यूज़ को वो लेगा, लेकिन 1 और 4 को नहीं लेगा, तो ये ओपन इंटरवल हो गया। क्लियर है, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए को भी छोड़ दो, बी को भी छोड़ दो, तो ये क्या बनेगा ओपन इंटरवल ए बी बनेगा। क्लियर है, तो ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल। इसी में क्या होता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल।
जैसे मैं सेमी ओपन कर रहा हूँ, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल मतलब क्या है? सेमी ओपन इंटरवल मतलब आधा ओपन रहेगा, ठीक है। सेमी ओपन इंटरवल मतलब ये आधा ओपन रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं इस तरह से ले रहा हूँ, ए है बी है, तो ए को क्लोज कर दो, बी को ओपन रख दो। ए क्लोज है और बी ओपन है, ए क्लोज है बी ओपन है, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। ये ओपन है, ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा है, ए क्लोज है और बी ओपन है, इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल, या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी इसको बोल सकते हैं, या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। या तो आप सेमी ओपन बोलो या फिर आप सेमी क्लोज्ड बोलो, दोनों बोल सकते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ओके। और उस तरह से ऐसे भी हो सकता है, ए ओपन हो जाएगा और बी क्लोज हो जाएगा, तो ये सब सारा इसी में आएगा, सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो दो टाइप के हैं, ठीक है। ऐसे भी ओपन को लिखते हैं दोनों को, बट ये ओपन है, ठीक है। तो जो ओपन इंटरवल हमने पढ़ा ना, तो ओपन को या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं, ओपन ए बी, क्लियर है, दोनों को ओपन कर दो। ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी क्या ओपन इंटरवल है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? देखो डेफिनेशन तो आप लिख सकते हो बुक से, सिर्फ मैं समझाऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ समझाऊंगा, लैंग्वेज में डेफिनेशन बुक से लिख लेना, या फिर जब कॉलेज ओपन होंगे तो मैं अच्छे से फिर तुम लोग को समझाऊंगा, सिर्फ यहाँ समझ लो, ठीक है। फंक्शन होता है, जैसे कोई मैं दो सेट लेता हूँ, ठीक है, कोई दो सेट ले लिया, चलो मान लो ये ए सेट है, दूसरा और एक सेट ले लिया, ये बी सेट, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इसमें मान लो x1 है, x2 है, x3 है, इस तरह से एलिमेंट है। इसमें मान लो y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, इस तरह से इसमें एलिमेंट है। दोनों के बीच में कोई एक मैपिंग है f, जिसका मैंने नाम दे दिया। मतलब एक रूल है, रूल क्या है कि मान लो f में x1 डाल रहे हैं तो हमको y1 मिलेगा, f में हम x2 डाल रहे हैं तो हमको y2 मिलेगा, f में हम x3 डाल रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, y3 मिलेगा, ठीक है। ये कहता है कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है ना, इसका यहाँ पे इमेज मिलेगा, ठीक है। जैसे x1 का y1 हो गया, x2 का y2 हो गया, x3 का y3 हो गया, इधर का सारा एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलेगा, मतलब अलग अलग इमेज मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो हर एक का हमें इधर यूनिक इमेज मिलेगा, x1 का y1 मिला, x2 का y2 मिला, x3 का y3 मिला, तो हर एक एलिमेंट का अगर हमें यूनिक इमेज मिले, ठीक है, हर एक ए सेट पे जितने भी एलिमेंट होंगे सभी का यहाँ यूनिक इमेज मिले, तो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो एफ एक्स वन इक्वल टू वाई वन आ गया, एफ एक्स टू इक्वल टू वाई टू हो गया, एफ एक्स थ्री इक्वल टू वाई थ्री हो गया, क्लियर है ना। तो सारे का यूनिक इमेज मिला, मतलब x1 y1 पे गया, x2 y2 पे गया, x3 y3 पे गया। इधर का सारा एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, इधर अगर कोई छूट भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू जो है क्या मिला, y मिला, सच दैट y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो हर एक का यूनिक इमेज मिलेगा। ये जो सेट ए है, ये जो सेट ए है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं। ये जो सेट बी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेट बी को कोडोमेन बोलेंगे। और ये जो जिस पे ये एरो लगेगा ना आके, 3 एलिमेंट पे लग रहा है, तो इसको रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब जो तुम्हारे रेंज में रहेगा, तो ये फंक्शन के रेंज में है, ये 3 एलिमेंट पे ये मैप कर रहा है, तो ये जो 3 एलिमेंट है क्या होगी, ये रेंज सेट में आएंगे। इसमें आएंगे, ये रेंज सेट पे आएंगे, क्लियर है। मतलब y1 y2 y3 फंक्शन के रेंज में आ रहा है, मतलब ये जो फंक्शन है इस 3 एलिमेंट पे मैप हो रहा है, तो ये किस पे आएगा, ये रेंज सेट पे आएगा, क्लियर है। ये क्या हो गया आपका, कोडोमेन हो गया। ये किस में आ रहा है आपका, रेंज सेट में आ गया। सेट ए है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन बोलेंगे। सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। दोनों के बीच जो एक मैप है वो क्या है, मेरा फंक्शन है, ओके। तो ये था फंक्शन का डेफिनेशन।
फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि आप कोई दो सेट ले लो, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स है, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स है, अगर इस सेट का सारा एलिमेंट इस सेट के यूनिक एलिमेंट से मैप होगा तो उसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज उसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। जो सेट ए है उसको डोमेन बोलेंगे, जो सेट बी है उसको कोडोमेन बोलेंगे, और सेट ए से जो जिस जिस एलिमेंट पे मैप हुआ है वो रेंज सेट बनाएगा। ठीक है, तो रेंज सेट में यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स। क्लियर है? तो ये था फंक्शन का डेफिनेशन, उसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज सेट ये पढ़ा है आज। अब बाकी जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ठीक है, और इसमें भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, व्हाट्सअप करना मुझे मेरे नंबर पे। ओके बाय।